चलो हाँ, तो टाइम एंड वर्क, सॉरी, पाइप और टंकी, नल तथा हौज, आपको किताब में मिलेगा नल तथा हौज। पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न के नाम से ये जाना जाता है। ठीक, बिल्कुल। अगर आपने टाइम एंड वर्क करा है, पूरा चैप्टर करा है, तो इस चैप्टर को करने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहते कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखेंगे, जैसे हमने उसके करे थे, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नल ए किसी हौज को 10 मिनट में भर सकता है, बी उसको 15 मिनट में भर सकता है। नल एक हौज को 10 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसी हौज को 15 मिनट में भर सकता है, अगर अकेले अकेले चल रहे हैं तब। लेकिन अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितने समय में हौज भर जाएगा? तो भाई हम इनकी एफिशिएंसी देख लें। अब ये क्या है, 30, ये 30 क्या है? इसे कहते हैं धारिता, या इसे कहते हैं हौज की क्षमता। धारिता का मतलब है उसमें कितना पानी आ सकता है, तो उसमें 30 लीटर आ सकता है, मान लो 30 यूनिट पानी आ सकता है उसमें। ठीक, तो नल ए 30 यूनिट को भरने में 10 मिनट का टाइम ले रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में कितना भर रहा है? 3, और ये हो गई उसकी कार्य क्षमता। ठीक, एफिशिएंसी। और 15 दूनी 30, और ये भरता है कितना? 2। ये भरता है 3 1 मिनट में, और ये भरता है 2 1 मिनट में। अरे हाँ है ना? तो दोनों 1 मिनट में कितने भरेंगे? 5 भरेंगे ना? दोनों 1 मिनट में 5 भरेंगे, तो जल्दी बताओ 30 यूनिट पानी भरने में कितना टाइम है? 6 मिनट। सिंपल, दोनों से काम करवाना है, A + B से काम करवाना है, हमें 30 यूनिट काम करवाना है 5 के हिसाब से, 5 × 30 6 मिनट। आप बताओ समझ में आई बात नहीं आई? ऐसी तो है, सारे के सारे ऐसे। बिल्कुल, निकालो किताब, किताब निकालो, शुरू करो। अमन, एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला क्या कह रहा है? दो टोटियां एक हौज को क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकती है। कोई ए है 80 मिनट में भरती है और बी उसे 120 मिनट में भरती है। ठीक, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने मिनट में भर जाएगा? तो सिंपल सी बात है, काम कितना मान लें? 240 उसकी धारिता मान लेते हैं। 8 के 24 3 और 12 दूनी 24 2। वो कह रहा है दोनों से भरवाना है, तो भाई ए और बी कितने को? 240 को 5 के हिसाब से हमें करना है। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 48 मिनट, 48 मिनट में भर देंगे। ठीक है ना? क्लियर? अगला एग्जाम्पल नंबर 2, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। 2 का पहला, पाइप ए किसी हौज को 6 घंटे में भरता है। पाइप ए किसी हौज को 6 घंटे में भरता है, बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। बेटा अब इस बार खाली कर रहा है, तो माइनस से चिन्ह लगा दो इसके ऊपर, जिससे कि आपको याद रहे कि ये खाली कर रहा है। आप ध्यान से सोचने की बात है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? ये पूछा, भरेगी मतलब फिर भी भरने की बात कर रहा है, इसका मतलब भरने वाला पाइप पानी ज्यादा डाल रहा है। भाई ये टंकी है आपके पास, ये हौज है, यहाँ एक भरने वाला पाइप है इसमें, और एक बाहर निकलने वाला पाइप है। ये वाला जो भरने वाला पाइप है ये 6 मिनट में भर रहा है, और खाली करने वाला 8 मिनट में खाली कर रहा है, देर से खाली कर रहा है। अगर मान लो ये 6 मिनट में भर रहा होता और ये 6 मिनट में खाली कर रहा होता, तो कभी टंकी भरी जाती? नहीं भरी जाती। जितना भरता उतने निकाल देता। सिंपल सी बात है। ये देर से खाली कर रहा है ना, इसके हिसाब से जब देर से खाली कर रहा है इसका मतलब पानी कुछ ना कुछ रहेगा टंकी में, है ना? तो देखो कितना कितना रहेगा, देखेंगे। अगर इसकी टंकी की जो हौज की क्षमता है कितनी मान लें? 24, 6 चौक 24, मतलब ये 4 भर रहा है, 4 यूनिट पानी ये भर रहा है।
ठीक, और 8 × 24 और ये 3 यूनिट पानी निकाल लिया। दोनों नलों को एक साथ खोला है, ध्यान से सुनना, दोनों नलों को एक साथ खोला है, 1 मिनट बीत गया और मैंने दोनों नल बंद कर दिए। क्या टैंक में कुछ पानी रहेगा? कितना रहेगा? 1 यूनिट रहेगा। अरे हाँ ना, क्योंकि इसने 4 भरा था और इसने 3 निकाला था, इसका मतलब 1 यूनिट टैंक में पानी रहेगा। इसका मतलब टैंक में जो पानी जाएगा 1 मिनट में कितना जाएगा? 1 यूनिट। अरे हाँ है ना, 1 यूनिट, और दोनों ही नल खुले हुए हैं, तो भैया कितने देर में ये टंकी भर जाएगी, ये वाली टंकी? ठीक है, तो A - B के हिसाब से 24/1 कितना आ गया? 24 मिनट में टंकी भर जाएगी, भरी जाएगी, खाली नहीं। अगर ये 8 मिनट में भर रहा होता और ये खाली कर रहा होता तो देर में भर रहा है और जल्दी खाली कर रहा है, इसका मतलब खाली करने वाला पाइप बड़ा है, तो वो तो कभी भरी नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए, समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 का, अच्छा घंटे हैं, हाँ घंटे, सॉरी, तो घंटे भी आएगा आंसर। हाँ 24 घंटे आएगा। हाँ बताओ क्या बात समझ में नहीं आई? खड़ी हो पहले, ये बताओ क्या बात समझ में नहीं आई? कोई सी बात समझ नहीं आई? ये वाली बात तो कहाँ था ध्यान बेटे? वो क्या कह रहा है? 24 मिनट में ये भरने वाला पाइप है, कितना भर रहा है? 4, और ये खाली करने वाला है। दोनों पाइप चल रहे हैं, एक भरने वाला चल रहा है, एक खाली करने वाला चल रहा है। वो 4 भर रहा है और वो 3 निकाल रहा है, तो टैंक में कितना रह गया? 1 रह गया ना 1 मिनट में, 1 घंटे में 1 रह गया, 1 घंटे में 1 रह गया। ठीक, पूरी टंकी भरनी है, 24 भरना है। एग्जाम्पल नंबर 3 का पहला क्या कह रहा है? पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, बी उसे 30 मिनट में भरता है, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। 1 घंटे का मतलब, हाँ सब मिनट में बात करेंगे। ए उसे 20 मिनट में, बी 30 मिनट में और सी खाली कर रहा भाई 60 मिनट में खाली कर देता है। तो वो कह रहा है यदि खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह कितने मिनट में भर जाएगी? देखो ध्यान से, एफिशिएंसी 2 तिया 6, 3 दूनी 6 का ना 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, टंकी में पहला नल कितना पानी डाल रहा था? 3, दूसरा 2। अगर दोनों एक साथ डाल रहे होंगे तो कितना? 5, और ये 1 खाली कर रहा होगा। इसका मतलब बचा कितना होगा टंकी में? 4, है ना। मतलब एफिशिएंसी बनेगी A + B - C। ठीक, 3 + 2 - 1 = 4। 4 यूनिट पानी जा रहा होगा 1 मिनट में। ठीक, करवाना कितना है? 60/4, 15 यूनिट, 15 मिनट, 15 मिनट में टंकी भर जाएगी। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 का पहला, जब टब को नल ए 12 मिनट में और बी उसे 15 मिनट भर देता है, ए 12 मिनट में, बी 15 मिनट में भर देता है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टब को नल बी कितने समय में भरेगा? कितनी देर बाद बंद कर रहे हैं? 3 मिनट बाद। तो 3 मिनट तक तो दोनों ही पानी भर चलाया होगा, सिंपल सी बात है। तो बस पहले ये देखो कितना, 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। दोनों नल एक मिनट में कितना भर रहे हैं? 9। तो 3 मिनट तक चलाए दोनों, 27 पानी भर गया। अरे है ना, 27 पानी भर गया बेटे, बचा कितना? 33। इस 33 को कौन सा बंद कर दिया? नल ए बंद कर दिया, तो बी भरेगा इसको, फिर 4 से भरेगा। ठीक है, बी से भरवाना है,
33/4, 4 अट्ठे 32, 1/4 मिनट घंटे मिनट। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 का पहला, किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। ध्यान से देखेंगे, इधर कोई टंकी है, 1/4 का मतलब 4 टुकड़ों में से एक हिस्सा, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। इसके 4 हिस्से कर लेता हूँ, 1 2 3 4। ये सब बराबर बराबर है, सब में बराबर बराबर है, और इन चारों में से एक हिस्सा भरा हुआ है और उसमें 135 लीटर पानी आ रहा है। तो जरा बताओ पूरे में कितना आएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दे। अरे 135 इसमें होगा, 135 इसमें, 135 इसमें, 135 इसमें। अरे हाँ है ना? क्यों सुरभि? जो भी होगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, बस। क्या कह रहा था? 1/4 देखो, 1/4 भरा हुआ है और कितना आया है पानी? 135। तो कुल में कितना होगा? तो कुल, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 की वैल्यू 135 हो गई ना। 4 से गुणा कर दे, ठीक। 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 और 2 14 और 4 1 4 1 5, 540 पूरी टंकी में होगा, पूरी टंकी भर जाएगी। लेकिन वो कह रहा है यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कितना भाग भरा है। जब भाग पूछे, परसेंटेज पूछे, तो कुल में से बताते हैं। 180 लीटर भरा हुआ है, कितने में से? 540 में से, बस। 18 3 54, कितना? 1/3 भरा हुआ है। खाली कितना है बताओ? 2/3। अरे 1/3 भरा हुआ तो खाली कितना है? सिंपल। अगला, ऐसे इनको करने की कोशिश करना। एग्जाम्पल नंबर 6 का पहला, क्या कह रहा है? और अगर ये बात किसके समझ में नहीं आ रही है तो ये टाइम एंड वर्क की जो शुरुआत के वीडियो है उसको देख लो, ठीक है? सोनाली समझ में आ रही है बात? हाँ। 6 का ए, 6 का पहला, 6 का पहला क्या कह रहा है? 2 पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। ए 20 मिनट में और बी 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी? दोनों भरने वाले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक खाली करने वाला होता, एक भरने वाला होता, तब मामला खराब होता। ठीक है? अब ध्यान से देखो, काम कितना मान लें? 100, 20 पंजे 100, 25 चौक 100। दोनों को 1-1 मिनट के लिए खोला जा रहा है। 1 मिनट खोला गया पहले वाले नल को तो कितना पानी जाएगा? 5। इधर ध्यान दो, इधर भाई 1 मिनट के लिए पहला नल खोला, कितना पानी जाएगा उसमें? 5 जाएगा। 1 मिनट बीत गया, 5 मिनट पानी हो गया। अगले मिनट खोला कौन? बी, 4 मिनट पानी जाएगा। 2 मिनट पूरे खर्च होने के बाद कितना पानी जाएगा उसमें? 9 यूनिट पानी जाएगा ना। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। मुझे काम कितना करवाना? 100, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 11 से। 11 नाम 99 पानी हो गया और इधर 22 मिनट हो गए। 22 मिनट में 99 यूनिट पानी उसे पहुंच गया। हमें करवाना है 100। एक रह गया बेटा, एक से करवाना, नंबर किसका आएगा? ए का, 1/5। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? 22 सही 1/5 मिनट में 100 यूनिट पानी हो जाएगा। मतलब आंसर होगा ये। और अगर सेकंड में ही पूछ ले तो भाई 1/5 मिनट है, इसको सेकंड बनाना है तो 60 से गुणा करनी पड़ेगी। 12 मतलब 22 मिनट और 12 सेकंड। 12 सेकंड में पूरी टंकी भर जाएगी। ये बात शायद समझ में आ गई होगी। अरे है ना? किसी को डाउट? हाँ तो पूछो, अब पूछो। अच्छा, यहाँ तक काम हो गया।
यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 22 मिनट में 99 मिनट। अब इसका मतलब ये है 11 बार तो ए ने कर दिया होगा, 11 बार ही कर दिया होगा बी ने। बात हुई पूरी। अब नंबर किसका आएगा? बी का। एक आएगा। अब बेटे बात यह है कि ए अगर जाता है काम पे काम करने, या 1 मिनट इसको खोलते हैं तो 5 यूनिट पानी भरा जाएगा, और भरवाना कितना है? 1 भरवाना है, तो कितना टाइम लगेगा? तो इसको यहां लिखो ऊपर, और इसकी जो क्षमता है इसे नीचे लग दो नीचे। क्लियर? बस ठीक है। नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 6B का पहला। 6B का पहला क्या कह रहा है? 2 नल एक साथ किसी तालाब को, मैं तो स्टार्ट, किसी तालाब को 12 घंटे में भरते हैं। 2 नल ए और बी एक साथ कितने घंटे में भरते हैं? 12 घंटे में भरते हैं। यदि अकेले पहला नल, पहला मतलब ए, कितने घंटे में? 20 घंटे में भर सकता है, तो दूसरा कितने घंटे में भरेगा? तो भैया कितना आ गया? 60। 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5, और एक की कितनी है? 2। तो बी की कितनी रह गई? 2 रह गई ना। बी से तो काम करवाना है, 2 से काम करवाना है 60 को। 30 घंटे। हाँ भाई, पाइप टंकी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ए 10 घंटे में, बी 15 घंटे में। काम कितना मान लें? 30। 10 दिया 30, 15 दूनी 30। दोनों कितनी देर में भरेंगे? दोनों से कितनी देर में भरेंगे बताओ? तो वही सीधी बात है। 30 कितने से? 5 से भरेंगे। 5 छंग 30, 6 घंटे। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, 2 पाइप ए और बी। हाँ बेटा, हाँ एक्सरसाइज शुरू कर दी बेटा। ए 20 मिनट में और बी 30 मिनट में टैंक को भरते हैं, तो टैंक दोनों को एक साथ खोल दिया जाए ना। 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। दोनों से काम करवाना है, 60 कितने से? 5 से। तो 12 मिनट में भर जाएगा, 12 मिनट में टैंक भर जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार का है क्या? बिल्कुल सेम है, अब छोड़ रहा हूं मैं। ठीक। चौथा भी सेम है। ठीक। पांचवा 1 मिनट। एक नल का किसी टैंक 1 घंटे में खाली करता है, खाली करवा रहा है भाई, इसको देख लो। पांचवा, एक किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर रहा है, खाली मतलब माइनस, और दूसरा नल उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। अच्छा, खाली करने की बात है, तो इसको 60 मिनट कर लो, 60 मिनट कर लो, और इसको 30 मिनट कर लो। ठीक। अभी आया था सवाल, एग्जाम्पल आया था। ठीक। 60, 1, 2। अब दोनों से खाली करवाना है, 60/3, 20 मिनट। 20 मिनट में खाली हो जाएगा। अगला छठा कह रहे थे, छठा। अच्छा, बराबर क्षमता के 15 टैंक 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। 15 पंप 7 दिन में भर सकते हैं, तो 5 टैंक को उसे भरने के लिए कितने पंपों की आवश्यकता होगी? अरे 5 घंटों पर वही है WS वाला, MDH वाला। 5 दिया 15, 7 दिया 21 पंप। क्या कह रहा है वो? कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी? तो गधो 15 तो पहले से ही लगे पड़े थे, कितने बचे? 6। ये है 6 पंप की जरूरत पड़ेगी। डूब जाओगे जाके, हैं? मट्टी कटवा दो, सारी बेइज्जती खराब करवाओ तुम। अगला सवाल, एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में और दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटे खुला रखा जाता है। टंकी का भरा हुआ भाग ज्ञात कीजिए। मेरे बेटे ध्यान से सुनो। ए कितने घंटे में? 12 घंटे में। बी उसे 8 घंटे में। काम कितना मान लें? 24। 12 दूनी 24, 8 दिया 24। ठीक है। 2.5 घंटे तक खाली कर रहे हैं, तो 5 है। 1 घंटे में 5, तो 2 घंटे में 10, और आधे घंटे में 2.5। अरे हाँ ना,
तो 12.5 खाली हो जाएगा ना। अरे बताओ, आया नहीं समझ में आया? अरे भाई 5 घंटे में 5 जो खाली होगा वो 1 घंटे में खाली होगा ना, और 2.5 घंटे तक खुला रखा है तो कितना खाली हो गया होगा? अरे भाई 5 के हिसाब से 2 घंटे में 10 और 5 के हिसाब से आधे घंटे में 2.5, तो 2.5 घंटे में कितना हो गया? 12.5। 12.5 तो रखा खाली हो गया होगा, 12.5 खाली हो गया बेटा। तो 24 माइनस 12.5, 12.5 खाली हो गया, तो रह कितना गया? कितना? 11.5। 11.5 खाली हो गया। वो कह रहा कितना भाग भरा हुआ है, तो भरा हुआ तो इतनी है ना 11.5। 11.5 भरा हुआ है कितने में से? मैंने कल ही बताया था, टोटल में से बताते हैं, टोटल में से। भैया 0 लो हाल उधर, 5 से काट दें, 5 से गया 23 बार, 5 दूनी 10, 5 के 15, और 5 से 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, ठीक, 23/48 है आंसर। पच्चीस बटे 48, कहीं गलती तो ना करनी? 12.5 घटाएंगे, अबे यार 12 दूनी 24, सही तो है। इधर देखो, ये 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? 5। तो भैया 2.5 घंटे में कितना भरेंगे? भाई 2.5 घंटे में कितना भरेंगे? 12.5 भरेंगे, 12.5। तो 12.5 ही तो भरा हुआ है, 12.5 भरा हुआ है कितने में से? 24 में से। 24 में से लो, अब ठीक है, 5 से 25, 5 से 48, ठीक तो है, 25/48। अरे वो गलती कर रहे थे ना, वो घटा रहे थे, मुझे दिमाग ये था खाली कर रहे हैं दोनों, वो दोनों भर रहे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, नल ए किसी को 25 मिनट में भर सकता है, 25 मिनट में भर सकता है, बी उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक। काम कितना मान लें? 50, 25 दूनी 50, 85 का 50, 2 भरा जा रहा है, 1 खाली हो रहा है, और दोनों को एक साथ खोल रहे हैं तो 1 से भरा जाएगा फिर। अरे है ना, 2 - 1 बराबर 1 से भरा जाएगा, और 1 से भरा जाएगा, 50 भरना है 1 से, तो कितना मिनट, कितने लगेंगे? 50 मिनट लगेंगे भैया। अगला नमा सवाल देखो, इंपॉर्टेंट है शायद। पानी की टंकी, सॉरी नमा, पानी की टंकी में 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। नल ए 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली हो जाएगी? मेरे बेटे ये ध्यान से देखो, कितना होगा? 30, 10 या 30, 5 छंग 30। अगर हम देखें 6 पंजे 30, सॉरी, देखो ध्यान से, इसका मतलब ये है कि 3 भर रहा था वो और 5 खाली कर रहा है, इसका मतलब 2 और खाली होगा टंकी में से ही। अरे टंकी में से ही खाली होगा नहीं होगा, ये बताओ, ठीक। अब टंकी में से खाली होगा, वो कह रहा है टंकी जो भरी हुई है कितनी भरी हुई है? 2/5, मतलब 30 में से कितनी भरी हुई है? 2/5, 5 छंग 30, 6 दूनी 12 भरी हुई है। कितनी भरी हुई है? 12। इस 12 को खाली करना है, मतलब टंकी में 12 लीटर पानी और है, और हमने दोनों नल खोल दिया, एक तो भरने वाला खोल दिया और एक खाली करने वाला खोल दिया। ये निकाल रहा 5 और ये भर रहा 3, तो ये 5 निकाल रहा है, इसका मतलब 2 इसमें से लेके जा रहा है वो, इसको तो 6 घंटे में खाली कर देगा, हाँ है ना। बस तो ए और ए माइनस बी की जो एफिशिएंसी बनेगी वो कितनी बनेगी? 2 बनेगी, माइनस की 2, यही तो बस खाली करवाना है 2 से 6 घंटे, 6 मिनट है, 6 मिनट में खाली कर देना, ठीक। बढ़िया सवाल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है? एक टंकी को नल ए द्वारा 9 मिनट में भरा जाता है, इसमें लगे बी नल द्वारा खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? ए से कितनी देर में भर रहा है? 9 मिनट में भर रहा है, और बी
के द्वारा इसे खाली होने में, मतलब बी जो है खाली करने वाला नल है, कितना समय लगेगा? जब दोनों एक साथ खुले हो तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। मतलब ए माइनस बी अगर है तो 10 मिनट में टंकी भर जाती है। ठीक है ना? अब भी भरी जा रही है टंकी, ध्यान रखना। 90, 10, 9, मतलब पहले कितनी भरी जा रही थी? 10। अब कितनी भरी जा रही है? 9। इसका मतलब बी खाली कर रहा है 1, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। बी से तो खाली करवाना है। 90/1 बराबर 90 मिनट। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11 क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, इसे दूसरा कोई नल 4 घंटों में खाली कर सकता है। ठीक है, टंकी पूर्णतः भरी हुई है। इस बार कह रहा है, ध्यान से देखो, ए 5 घंटे में और बी उसे खाली कर सकता है 4 घंटे में। जल्दी खाली कर रहा है। इसका मतलब इससे मोटा पाइप है ये वाला है। इसका मतलब टंकी में पानी अगर होगा तो अभी टंकी खाली होगी। इसका मतलब ये है, अगर दिमाग लगाओ, यही मैं तुमसे पूछ लेता कि ए 5 घंटे में भरता है और बी उसे 4 घंटे में खाली करता है, टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो दिमाग लगा लो, कहीं भरी नहीं जाएगी। अरे भाई ये पांच मतलब ये पतला पाइप है और ये मोटा पाइप है, तो ये तो खाली कर देगा, जितना डालेगा उतना खाली कर देगा और भूखा रह जाएगा। ठीक, तो इस दिमाग में डायरेक्ट के खाली मतलब कभी भरी नहीं जाएगी। तो अब वो कह रहा है टंकी भरी हुई है, टंकी भरी हुई है तो खाली कब होगी? तो भाई भरी हुई है तो कितना पानी है उसमें? 20, 5 चौक 20, 5, मतलब एक एक्स्ट्रा कर रहा है। कहाँ से खाली करेगा? इसमें से तो खाली करेगा। बस एक से खाली करवा लो। 20/1 कितना आ गया? 20 मिनट घंटे। समझ में आया नहीं आया? सवाल इंपोर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटों में भर सकता है। 2 घंटों में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 मतलब 7/3, मतलब भरने से एक पानी भी चू रहा है, मतलब भरने वाला पाइप तो चल ही रहा है और पानी चू भी रहा है, तो दोनों काम हो रहे हैं ना। मतलब ए माइनस बी इसे 7/3 समय में भरते हैं। कहा या भर सकते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? अगर पूरी टंकी भरी हुई तो बात कर रहा है, तो टंकी में पानी कितना होगा? 14, 2 सत्ते 14, 7 का ना, सॉरी 7 दूनी 14 और 2 तिया 6, मतलब पहले भरा जा रहा था, अब कितना भरा जा रहा है? 6, मतलब एक खाली हो रही है ना। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। तो वो कह रहा है कि अगर इस पूरी टंकी भरी हुई हो और केवल क्योंकि पानी चू रहा हो, वो तो लगातार चूता रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? कितनी देर में खाली हो जाएगी? तो 1 के हिसाब से खाली होगी ना। 14 पानी भरा हुआ है, 1 के हिसाब से खाली करना, 14 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 एक हौज 9 घंटे में भरता है। एक हौज 9 घंटे में भरता है। कोई नल होगा 9 घंटे में इसको भर रहा है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण 1 घंटा ज्यादा लगता है, अधिक लगता है, मतलब 10 घंटे लगता है। मतलब ए भरने वाला है और खाली करने वाला एक छेद और हो गया, ये 10 घंटे में हो। बस हो गया सवाल। तो खाली करने वाला जो छेद है ना, यही कह रहा है। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है छेद कितनी देर में हौज खाली कर देगा? तो भैया 90, 9 ढाई 90 और 10 नाम 90। पहले कितनी भरी आ रही थी? 10। अब कितनी भरी आ रही है? 9। कितना खाली हो रहा है? इसका मतलब 1। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। बस 90 को करना है 1 से। अगला एक हौज की तली में एक छिद्र है। यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो उसे 9 घंटे में भर जाता है, परंतु छिद्र होने के कारण उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है। सेम सवाल है भाई, अपने आप कर लेना इसको। अगला 15वां क्वेश्चन। एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण, लीक मतलब छेद होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। पहला कितनी देर ले रहा था? पहला ले रहा था 3 घंटे,
अब a माइनस बी 12 घंटे 4 घंटे कितना हो गया 12 4 3 मतलब पहले 4 और अब 3 इसका तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई एक से भरवाना है 1/12 12 घंटे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है एक पाइप हौज को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। ये बताओ ए 12 घंटे में खाली कर रहा है, बी 18 घंटे में सॉरी ए 12 घंटे में भर रहा है और बी 18 घंटे में खाली कर रहा है। बड़ा पाइप कौन सा होगा ए बी ए होगा क्योंकि जल्दी भर रहा है वो। ठीक है तो बड़ा तो वही होगा ना। ठीक 36 12 3 36 18 दूनी 36 मतलब पहला 3 भरा जा रहा था और ये 2 खाली कर रहा है। इसका मतलब अगर दोनों क्या कह रहा है क्वेश्चन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ खोलोगे 3 भरेगा 2 खाली करेगा, इसका मतलब एक रह जाएगा ए माइनस बी की एफिशिएंसी 1 और यही तो काम करवाना है 36 घंटे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है एक नल एक हौज को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं। ए 3 घंटे में, बी 4 घंटे में और एक निकास नल मतलब खाली करने वाला निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। निकास नल 2 घंटे में खाली कर सकता है। काम कितना मान लें 12 4 3 6 पहले दोनों कितने भर रहे हैं वो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है तीनों नलों को खोल दिया जाए। जब तीनों खुलेंगे तो ये वही भरेगा ये भी भरेगा 7 भरेंगे और 6 खाली होगा 6 खाली होगा। इसका मतलब एक बचेगा टैंक में कितना बचेगा 1 वो कह रहा पूरा भरने में कितना 12 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 यदि 2 नल ए और बी एक हौज को 28 और 42 मिनट में भरते हैं, ए 28 बी 42 मिनट में भरते हैं, तीसरा नल सी इस हौज को 42 मिनट में खाली करता है। हाँ सी क्या है अच्छा ये खाली कर रहा कितना आएगा 84 28 या 84 ये 2 दिमाग लगाओ क्या कह रहा था वो ये कह रहा तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। जब तीनों को एक साथ खोलोगे तो ये तो दोनों भरेंगे 5 भरेंगे और ये खाली करेगा तो 3 बचेगा 84 को 3 से कितना आ गया 28 मिनट। ठीक है अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है किसी हौज को नल ए 4 घंटे में भर सकता है। ए 4 घंटे में भर सकता है, बी उसे 6 घंटे में भर सकता है, बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। पूरे हौज को नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है, सी उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। काम कितना मान लें 24 4 छंग 24 6 चौक 24 8 तिया 24। ठीक क्या कह रहा है तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो तीनों नलों को खोलेंगे तो 10 तो भरेंगे और 3 खाली करेंगे इसको तो 7 बचेगा तो 24 को 7 से करवाना है 7 तिया 21 3 घंटे कुछ मिनट लगेंगे। देख लो भाई आंसर हो गया। अब देखो भैया आंसर सब में 3 घंटे हैं। ठीक है सवाल पड़ गया लंबा। ठीक अब इसको 3 घंटे बचे और 3 इधर बचे और बटे 7 इसके मिनट बनाओगे 3/7 के मिनट बनाओगे 60 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 180 बटे 7 7 दूनी 14 4 बचे 40 हो गए 7 पंजे 35 है ना कितने बचे 5 तो 5/7 फिर बच गए। इसके सेकंड बना लो तो 300 बटे 7 कितना बचेगा 7 चौक 28 2 7 दूनी 14। अब तो क्योंकि पूरा नहीं कटेगा तो 25 मिनट 42 सेकंड 3 घंटे 25 मिनट है। कहीं गलत कर दिया क्या
1 मिनट मान लेंगे तो 26 होता है। हाँ 26 रहेगा, 3 घंटे 26 मिनट से। आंसर 3 घंटे 26 मिनट है क्या? हाँ तो 42 को 1 मिनट बोलते अच्छा सही है, 3 घंटे 26 मिनट मानेंगे फिर। ऑप्शन ही नहीं है ना, मैं सोच रहा अपने सेकंड में भी ऑप्शन है, सेकंड में ऑप्शन नहीं है। तो हमारा कितना हो गया आंसर? 3 घंटे 26 मिनट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? दो पाइप एक टंकी को 15 और 12 घंटों में भर सकते हैं। ए 15, बी 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप उसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। सी उसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। कितना आ गया? 60। 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60। 4 5 9 भर रहे हैं, 3 खाली कर रहे हैं, इसका मतलब 6 भरा जाएगा। 60/6 कितने आ गए? 10 घंटे। ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे ना हम। 21 हो गया है, 21 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 से करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक नल किसी हौज को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल किसी हौज को 6 घंटे में भर सकता है जब टंकी आधी भर जाती है। ध्यान से सुनिए, जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बेटा ये बताओ टंकी की एफिशिएंसी कितनी मान लें? 22। हाँ भाई बताओ कितनी एफिशिएंसी कितनी मान लें? धारिता कितनी मान लें? धारिता 12 मान लो, 6 मान लो, मर्जी आपकी है। बताओ कितना मानो? 12 मान लिया। एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2। एक नल की एफिशिएंसी हो गई 2, आधी भर जाती है तो 2 से भरी होगी। आधा भरने में कितना टाइम लगा होगा? 6 भरने में कितना टाइम लगा होगा? 3 घंटे लगे होंगे। घंटे में बात चल रही है ना, 3 घंटे तो लग गए ये। अब 6 भर गई, रह कितनी गई? 6 रह गई है। और 6 को कितने नल में भरा है? 3 और ऐसे नल भर दिए, खोल दिए जाते हैं। तो एक नल ये था, 3 और नल, 4 नल हो गए। और जब एक नल की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 4 नलों की कितनी हो जाएगी? 8 हो गई। तो 8 से इसको भरवाना है, 6 को 8 से भरवाना है। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3/4 घंटे। कुल मिला के कितने हो गए? टोटल समय, टोटल समय, टोटल समय, टोटल समय कितना आ गया? देखो इसका मिनट बना ले, मिनट बना लो। तो 3/4 गुणा 60, 15 चौका 60, 15 तिया 45। तो 3 घंटे ये 45 मिनट ही है, 45 मिनट ही है। ठीक है, 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर क्यों? अरे भाई वो कह रहा था टंकी में इतना पानी आ सकता है 12। ठीक है, एक ही नल खोला था जब टंकी आधी भर गई। अब टंकी 1 मिनट में कितना भर रही है? 1 घंटे में कितना भर रही है? 2 यूनिट पानी भर रही है। और आधी भरने का मतलब 6 भरना है हमें, तो कितने घंटे लगे होंगे? 3 घंटे लगे होंगे। सिंपल सी बात है, 3 घंटे ही लगे। अब आधी बची है, आधी मतलब 6 बची है। उस 6 को भरने में 3 ऐसे नल और खोल दिए गए। ऐसे नल, देखो ध्यान से पढ़ो, ऐसे नल और खोल दिए गए मतलब नल हो गए 4। तो 4 नलों की एफिशिएंसी एक साथ कितना पानी देंगे? वो 8 यूनिट देंगे, नहीं देंगे? तो बस 6 भरना है 8 से, ये हो गया। 3 घंटे 45 मिनट पूरी टंकी भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है एक 3 पाइप एक टैंक को पृथक पृथक रूप से अलग अलग मतलब 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। ए 10 मिनट, बी 20 मिनट, सी 30 मिनट में भरते हैं। एक निर्गम पाइप, निर्गम मतलब हाँ खाली करने वाला, 15 मिनट में खाली कर सकता है। डी 15 मिनट में खाली कर सकता है, माइनस कर देंगे। ठीक, जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है, जब टैंक खाली है, तो सभी पाइपों को खोलने पर टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा? इसमें क्या दिक्कत आ गई बेटे? 60, 6, 3, 2, 4। भरने वाले कितने भरेंगे?
11 और 4 खाली करेंगे, इसका तो टंकी में जाएगा कितना, 7 जाएगा। 60 को 7 से भरवाना है, 7 अट्ठे 56, 4/7 मिनट लेंगे। लो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 नहीं हुआ सर, यही तो पूछ रही है वो बेचारी। दो पाइप किसी टंकी को 15 घंटे और 12 घंटे, ए 15 घंटे में और बी 12 घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, सी खाली कर सकता है 4 घंटे में। अगर हम देखें, और वो कह रहा है यदि इन तीनों पाइपों को प्रातः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने समय खाली होगी। ध्यान से देखिए, देखो बेटे एलसीएम कितना माने 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। इसका मतलब यह है अगर तीनों को एक साथ चलाते, दिमाग लगाइए आप, तो टंकी भर जाती कभी। अरे भाई 4 और 5 9 पानी आता उसमें, और 15 खाली करवाता। इसका मतलब क्या हो जाता, इसका मतलब 6 तो और खाली होता। हैंड पेन क्यों उतार रहे हैं यार, समझ लो क्वेश्चन को, फिर समझ में नहीं आया कुछ भी। और इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर तीनों नल एक साथ चलते हैं तो दिमाग लगाइए क्या टंकी में पानी रुकता। अरे भाई 9 तो पानी भरता और 15 निकलता, तो और 6 तो टंकी में से, और टंकी में नहीं तो खाली चलता पाइप निकालने वाला। सिंपल सी बात है। लेकिन वो कह रहा कि पहले 8 बजे पहले नल को चलाया, दूसरे नल को 9 बजे चलाया, और तीसरे नल को 11 बजे चलाया। मतलब 11 बजे आकर तीनों नल चलने स्टार्ट हो गए। यही तो बात हुई है ना। तो भाई ये देखो, पहले 8 बजे से 11 बजे तक ए चला होगा, ठीक है, और 9 बजे से 11 बजे तक बी चला होगा, और लास्ट में जाकर 11 बजे जाकर तीनों नल खुल गए होंगे, हाँ है ना। तो भाई नल ए ने कितने घंटे काम किया जरा बताओ, 8 से लेकर 11 बजे तक 3 घंटे हो गए। 3 घंटे ए ने काम किया, मतलब 12 यूनिट पानी उसने भर दिया, क्योंकि भरने वाला है बेटा ये, हाँ है ना, भर दिया। अब 2 घंटे चला, 10 यूनिट पानी भर दिया। मतलब अगर देखें तो कुल मिला के 22 यूनिट पानी टैंक में पहुंच चुका है, ठीक। अरे हाँ है ना। अब दिमाग लगाइए, अब तीसरा नल भी खोल दिया, 11 बज चुके हैं, तीसरा नल भी खोल दिया। तीसरा नल जब खोला तो बजाय पानी भरने के उसमें से निकलना और शुरू हो गया। यही तो हुई ना बात। अरे भाई 9 पानी भर रहा होगा और 15 खाली हो रहा होगा, इसका मतलब 9 जो 6 होगा, 6 कहाँ से जा रहा होगा, इस भरे हुए में से जा रहा होगा। अरे हाँ है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। तो वो कह रहा कितनी देर में खाली होगी, तो खाली यही वाला ना पानी तो खाली होगा कि ये वाला होगा, इससे तो कोई मतलब नहीं। ये तो ये बता रहा है कि इतना पानी उसमें आ सकता है 60 यूनिट, और टंकी में पानी है कितना 22 यूनिट, ठीक है, और 6 के हिसाब से खाली होना है। तो 22 यूनिट को 6 से खाली करवा लो, 2 तिया 6, 2 से 11 बार, 3 तिया 9, और 3 तिया 9, 2/3 है, सही है ना, ठीक है। अब देखो 3 घंटे तो ये हो गए, 3 घंटे हो गए, और इसके मिनट बनाएंगे 2/3 के। तो देखो ध्यान से, 20 गुनी 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट में ये वाला पानी खाली होगा जो भरा था उन्होंने। इसका मतलब कब खाली होगी टंकी, तो मेरे भाई 11 बज चुके, यहाँ 11 बजे के बाद 3 घंटे लगे हैं, कितने बज गए, 2:40 हो गए, हाँ है ना। तो 2:40 आपका आंसर होगा, बजे। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी टैंक को 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे 45 मिनट में, 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। ए कितनी देर में, 3 घंटे में, बी 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट। तो बेटा मिनट को भी घंटे बनाओ, ठीक है, तो 60 से भाग कर दो, 15 चौका 60, 15 तिया 45, और 4 तिया 12, 3 15, 15/4, 15/4। समझ में आ गई बात, कैसे करेंगे इसको। बस
अब वो क्या कह रहा था, तीसरा पाइप सी पूरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। सी खाली कर सकता है 1 घंटे में, घंटे बाद चल रही है ना। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिए गए। कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, कितना मान लें, 15, ठीक, 3 पंजे 15, 15 ही कहना, 15 और 1 चौक 4, और 1 से 15 मान लें। ये खाली करने वाला है। दिमाग लगाइए, अगर ये तीनों एक साथ चल रहे होंगे तो क्या टैंक में पानी जाएगा या खाली होगा? अरे भाई 9 तो भरा जाएगा और 15 खाली होगा, मतलब और टैंक में से खाली होगा, तो टैंक कहीं भरा नहीं जा सकता। ठीक है, अब वो कह रहा है टैंक आधा भरा था, आधा मतलब 7.5 भरा था, दिमाग लगाइए। ठीक है, 7.5 भरा था, तब वो तीनों नलों को खोल दिया गया, इसका मतलब 6 के हिसाब से खाली हो रहा है। अरे है ना, यही तो बात हो गई। बस कितना समय लगेगा बताओ? 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 4 ही कहना 4, 1 घंटा 1/4, तो ये 1/4 के मिनट बनाएंगे तो कितने आएंगे? 15 मिनट। कितने आएंगे? 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट में उसको खाली कर दिया जाएगा। समझ में आया क्या? आंसर ना है क्या? क्यों ना होगा? क्यों ना होगा भैया, क्यों ना होगा बता, क्यों? क्वेश्चन नंबर 26। छब्बीस क्या कह रहा है? 26 कह रहा है ए व बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में, ए 12 मिनट और बी 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नल खुले हो और ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगी? इसका मतलब क्या है मेरे भैया? 60 आ गया एलसीएम, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। इसका मतलब 3 मिनट तक दोनों चले होंगे। अरे पहले 3 मिनट तक दोनों चले होंगे, तो 9 के हिसाब से 3 मिनट तक चलाओ। 9 या 27 पानी भर गया होगा, 27 पानी भर गया, बचा होगा 33, और 33 किससे कौन बंद कर दिया गया? ए बंद कर दिया, बी, हाँ ए बंद कर दिया, तो बी चलेगा और बी से काम करवाना है। 33/4, तो भैया 4 से 4 अट्ठे 32, 8 से ही 1/4, 8 से ही 1/4 आ गए। 8 से ही 1/4 मतलब 8 मिनट 15 सेकेंड। 8 मिनट 15 सेकेंड में आगे को बाल्टी भर जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 2 पाइप ए और बी हौज को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। ए 30 मिनट और बी 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है, यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए? कुल मिलाकर 24 मिनट में भरना है और दूसरे पाइप को बंद करवा रहे हैं मेरे भाई। पहला एलसीएम कितना आ गया? 120, 3 चौक 12, 4 तिया 12। दूसरे पाइप को बंद करना है ना, तो पहला कितने मिनट तक काम करेगा? वो तो 24 मिनट तक ही काम करेगा। अरे भाई 24, वो कह रहा है टंकी 24 मिनट में भरनी है, हौज को 24 मिनट में भरना है, दूसरे वाले को बंद कर रहे हैं, तो दूसरा वाला तो पीछे बंद होगा। ए तो 24 मिनट ही काम करेगा, तो ए ने 24 मिनट में कितना काम करा होगा? 24 मिनट में ए से 4 24 चौक 96, 96 काम इसने करा होगा। किसने? ए ने। बचा कितना? 24 काम बच गया। अरे है ना, और इस 24 को किसने करा होगा? बी ने करा होगा। 24 को बी ने करा होगा, 3 अट्ठे 24, 8 मिनट तक काम करा होगा। किसने? बी ने। बी ने 8 मिनट तक काम करा होगा, मतलब 8 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। अरे है ना, बी को 8 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, या फिर कितने मिनट पहले? जल्दी बताओ। 16 मिनट पहले, क्योंकि टंकी कितनी देर भरी आ रही थी? 24 मिनट में, और उसने सिर्फ 8 मिनट काम करा है, तो इसका मतलब 16 मिनट पहले बंद कर दिया होगा। समझ में आई बात? नहीं आई मेरी? है ना, 8 मिनट बाद, 8 मिनट बाद या 16 मिनट पहले किसको बंद कर देना चाहिए?
बी को बंद कर देना चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही है? हैं? नरगिस के अटक रही गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 28 करूं क्या? 28 दो पाइप ए और बी, सॉरी दो पाइप ए और बी, दो पाइप एक हौज को 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। ए 20 मिनट में और बी 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। हौज को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मतलब 5 मिनट तक दोनों ने काम किया है। अरे हाँ है ना? 100 हो गया 20 5 मिनट तक दोनों ने काम करा है, मतलब 9 45 काम दोनों ने साथ मिलकर करा है। बचा कितना? 55 काम। बी बंद कर दिया ना, बी बंद कर दिया। ए काम करेगा 55 को, 55 बटे 5 11 मिनट ये लगे होंगे। हाँ है ना? वो क्या कह रहा था? हौज को लगना भरने में लगना समय, तो 5 मिनट ये और 11 मिनट ये, कुल मिलाकर 16 मिनट आपका आंसर हो गया। हाँ है ना? क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? दो पाइप ए और बी किसी हौज को बताओ कितने मिनट में? 37 से 1 बटे 2 75 बटे 2 75 बटे 2 मिनट में भर सकता है। और बी उसे 45 मिनट में भर सकता है। बी उसको 45 मिनट में भर सकता है। पहले एलसीएम मानो कितना आएगा? 300 225 आ जाएगा। 75 तिया 75 दूनी 150, हाँ तिया 3 और 3 दूनी 6 और इससे 5 बार चलेगा। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के, आधे घंटा मतलब 30 मिनट में भरने के लिए बी को कब बंद कर देना चाहिए? मतलब बी को बंद करवा रहे हैं, इसका मतलब ए तो 30 मिनट तक काम करेगा, तो ए से 30 मिनट में काम करवाओ। ए से कितना आ गया? 180 काम हो गया। बचा कितना? 45, और 45 काम कौन करेगा? बी ने करा होगा। 5 में 45 मतलब 9 मिनट तक काम करा होगा। किसने? बी ने केवल 9 मिनट तक काम करा होगा। तो कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए? 9 मिनट बाद, या कितने मिनट पहले? 21 मिनट पहले। ठीक है ना? अब अपने आप दिमाग लगाना है, अगर दिमाग हो तो तुम्हारे पास। मेरे पास दिमाग है। हाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 30 एक बर्तन दो पाइप से अलग अलग 20 और 30 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप का बंद कर किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहां नहीं करते, यहां करेंगे। चलिए, क्या कह रहा था? ये कह रहा है ए 20 मिनट और बी 30 मिनट में पर हो गया। ए 20 मिनट और बी 30 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद कर देना चाहिए कि 10 मिनट के बाद बर्तन भर जाए। ध्यान से सुनिए बात को। कौन सा बंद कर रहे हैं? पहला बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो बाद में किसने काम करा होगा? बी ने काम करा होगा। कितनी देर तक करा होगा? 10 मिनट तक, क्योंकि उसको कह रहा उसके 10 मिनट बाद टैंक भर जाए। तो जो बी चला होगा बाद में 10 मिनट तक चला होगा, और उससे पहले तो दोनों ने काम करा होगा। तो बी ने कितना कर लिया ये देख लो, 60 3 2। ठीक है, क्या कह रहा है? 10 मिनट में बी ने कितना काम करा? 20 काम करा होगा बी ने। बचा 40। ये 40 तो दोनों ने करा होगा ना? अरे हाँ है ना? तो भाई 40 को दोनों से कराओ, दोनों का मतलब 5 से कराओ, 5 8 40 मतलब 8 मिनट तक दोनों ने काम करा होगा। उसके बाद 10 मिनट और लगे होंगे। ठीक है, जब ए को बंद कर दिया गया होगा, तो ए को कब बंद कर दिया गया होगा? 8 मिनट बाद। ठीक है ना? बस। अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? 31 कह रहा है दो नल ए और बी एक टंकी को 15 घंटे
15 घंटे और 20 घंटे में, ए 15 घंटे और बी 20 घंटे में भर सकते हैं। 15 चौका 60, 30 60, जबकि सी, ओहो हमने ये देखा ही नहीं, सी उसको 25 घंटे में खाली कर सकता है। आप ले लो इसको, कितना आ गया 300, 300, 15 दूनी 30, 20 बार गया, 20 से 15 बार गया, 25 से करो, 25 करो 25 और 25 दूनी 50, 12 बार गया। क्या कह रहा है, प्रारंभ में तीनों नलों को खोल दिए प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं, 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब 10 घंटे तक तीनों ने काम किया है। तो भाई तीनों काम अगर करेंगे तो भाई 20 ये भरेगा, 15 ये भरेगा और 12 ये खाली करेगा। इसका मतलब 35 भरा जाएगा, 12 खाली होगा, तो बचा कितना 23। सिंपल सी बात है, 23 बचा, और 23 जो है कितनी देर तक, 10 घंटे तक। इसका मतलब 230 काम तीनों ने साथ साथ किया होगा, हाँ है ना, बचा 70। क्या कह रहे हैं आगे, आगे कह रहे हैं सी बंद कर दिया गया। अब जब सी बंद कर दिया तो भरेगा कौन इसको, ए और बी, और ये तो भरने वाले हैं ना। 70 को किससे भरवाना है, 35 से भरवाना है। 35 दूनी 70, 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे। तो भैया 10 घंटे ये और 2 घंटे ये, आंसर हो गया 12 घंटे। कुछ समझ में आया क्या नहीं आया, खट्टा मीठा मिक्स आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पहले नोट कर लो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 32 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। वो कह रहा है दो नल ए तथा बी किसी हौज को 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। ए 10 मिनट में और बी 15 मिनट में भर सकते हैं, ठीक। जबकि तीसरा पाइप सी भरी टंकी को सॉरी कहाँ पड़े, एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए था होना चाहिए था, उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है। बेटे अगर मैं देखूं तो ये नल कितनी देर में भरेगा, तीसरा ले, यस यस यस, ओके ओके ओके, ठीक। तो बताओ कितनी देर में भर जाएगा ये, 6 मिनट में भर जाना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे बात को। मैं खोल के गया दोनों नलों को, टंकी मैंने टाइम लगा लिया अपने घड़ी में, और मुझे पता है कि 6 मिनट में भर जाएगा। मैंने कैलकुलेशन करके देख लिया कि 6 मिनट में भर जाएगा, और मैं दोनों नलों को खोल के और मैं 6 मिनट में कोई काम करने चला गया, मान लो चाय बनने रख गया, कुछ भी करने, है ना, चला गया। जैसे ही 6 मिनट हुए मैं तुरंत आया, मैंने देखा कि टंकी भरी नहीं है। मतलब मैंने नल तुरंत बंद कर दिए और देखा तो टंकी अभी भी नहीं भरी है। फिर मैंने देखा इधर ताकाझाकी करके देखा तो नीचे जो निकास नल था वो खुला रह गया, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे इसको वाटर कूलर को भरते हैं ना, अब कोई खोल कर रख देता है टोटी, तो भर के रख के जाते हैं टंकी के नीचे भरने के लिए, पता चला आए तो फिर भी ना भरी। कहाँ इतनी देर कैसा हुई, पता चला नीचे से पानी निकल गया धड़ा। तो बिल्कुल सेम, तो पानी नीचे से निकल रहा है, उसने देखा, उसने तुरंत उस नल को बंद करा, निकास नल को बंद किया। उसके बाद फिर दोनों नल चलाए, और तो कितनी देर में, 4 मिनट बाद हौज भर गया। समझ में आ रही बात। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटे ये है कि सी ने जो नीचे खुला हुआ रह गया था उसने कितना पानी निकाला होगा, जितना उन दोनों ने भरा होगा बाद में, जितना उन दोनों ने 4 मिनट में भरा होगा उतनी तो निकाला होगा। सिंपल मतलब सी कितनी देर चला होगा, 6 मिनट चला होगा ना। तो सी ने जितना 6 मिनट में निकाला होगा उतना ए और बी ने कितनी देर में भर दिया होगा, 4 मिनट में भर दिया होगा। यही तो बात बनी बस। वो कह रहा है सी कितनी देर में खाली कर रहा है, शायद ऐसी ये क्वेश्चन वो कह रहा है। तो हौज को भरने में निकास नल द्वारा
हौज खाली करने में कितना समय लगेगा? तो सिंपल सी बात है, तो सी की एफिशिएंसी चाहिए मुझे, तो भैया इसका सी इंटू 6 और ए बी का मान कितना 5 गुणा 4, ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, सी का मान आ गया 10/3। एफिशिएंसी आ गई सी की। जब सी की एफिशिएंसी आ गई और काम कौन सा ये खाली करवाना है 30 खाली करवाना है 10/3 से। 9 मिनट में पूरा टैंक खाली कर देगी सी। इंपोर्टेंट सवाल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है, यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। 1/3 का मतलब क्या? ध्यान से सुनो, 3 में से 1, और जब 1 भरा हुआ है तो 80 लीटर आता है, इसका मतलब कुल कितना होगा उसमें पानी? सिंपल, अरे भाई 1 की वैल्यू 80 तो 8 के 24 240 कुल होगा उसमें। ये तो बात बनी ना। देखो 1/3 भरा हुआ है और एक भाग है 80, तो भैया कुल भाग हो गया 240, मतलब उसमें कुल पानी कितना आ सकता है? 240। वो कह रहा उसके आधा भाग भरे होने पर कितना पानी होगा? तो 240 का आधा चाहिए उसको, 120 भरा हुआ होगा उसमें, 120 लीटर पानी है। बी ऑप्शन है बेटा। सवाल नंबर 37 वेरी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है और आपको धोखा देता है ये, ठीक है। चलिए सुनेंगे ध्यान से। वो कह रहा है बर्तन, जल से भरे बर्तन का वजन 16.5 किलोग्राम है। आप ऐसे करेंगे, बर्तन है और जल है और दोनों का वजन कुल मिलाकर देखा जाए तो 16.5। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है उस जब बर्तन 1/4 भाग भरा है, जब एक बार बर्तन में 1/4 भाग पानी है, तो इसका मतलब क्या है? बर्तन का वजन तो पूरा ही पूरा है। अरे बर्तन थोड़ी कट गया होगा, जल ही तो 1/4 है, ठीक। मतलब बर्तन प्लस 1/4 जल का कितना है? 5.25, ठीक है। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है खाली बर्तन का वजन पूछा है, केवल बर्तन का वजन पूछा है, मतलब जल को खत्म करना है। तो जल को यहाँ भी जल 1 है और यहाँ 1/4 है, 4 से गुणा नहीं करते इसको? 4 से गुणा करेंगे तो 4 बर्तन बने, अरे है ना, 4 बर्तन प्लस 4 से गुणा करेंगे तो कट गया, 4 कट गया, जल बचा बराबर 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 और 25 चौक 100, 100 का बना 1, कितना आ गया? 21.00। ये हटा दो, ठीक। 4 बर्तन प्लस जल का जो मान है वो 21 है और बर्तन प्लस जल का मान कितना? 16.5 है। अगर इनको घटाएंगे तो जल से जल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेंगे 3 बर्तन। अरे है ना, 3 बर्तन का जो मान आएगा आपके पास 21 माइनस 16.5 4.5, ठीक। और बर्तन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.5/3, कितना आ गया बेटे? 1.5 किलोग्राम। इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट मल्टीप्लाई करता है और फिर घटा कर रख देता है, आंसर आ जाता है 4.5 बस। और ऑप्शन में भी ऐसा है 4.5। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करेंगे। 38 क्या कह रहा है? किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। इसका मतलब 30 ही लीटर भरा हुआ था। अरे इसका मतलब क्या हो गया? 30 ही लीटर भरा हुआ था और 3/4 भरा हुआ है, मतलब 4 में से 3 भरा हुआ है और 3 की वैल्यू बता रहा है 30, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका मतलब पूरी टंकी कितने की है? 40 लीटर की है। टंकी की धारिता पूछिए, यही तो पूछिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? 39 क्या कह रहा है? यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरी से 10 घंटे जल्दी भरे, एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक 10 दिन में पहला कर लेता है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, याद है ना? याद आ रहा है? क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन से करना पड़ेगा, ऑप्शन से करेंगे। 39 ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास?
15, 10, 20, 30। ये तो वैसे कट के दिखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे भाई वो कह रहा है ये बी की वैल्यू दे रखी है, वो कह रहा है दूसरा भाई पाइप कितना समय लेगा, तो ये बी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू कह रहा है वो कि 10 कम है, यही कह रहा है ना। देखो यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरता है, जल्दी मतलब कम में भरता है, तो सिंपल सी बात है, अगर 10 घंटे कम करेंगे तो ये तो 5 ही बचेगा, है ना। और ये तो वैसे ही कट गया, अरे 10 कम करो तो 0 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 10 कम करोगे तो 10 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या लेंगे हम, 30, पक्का आंसर आएगा। तो 10, ए का मान कितना हो जाएगा फिर 20, और बी का मान कितना हो जाएगा 30, ये तो बनी बात। अब देख लेते हैं कितना आ गया, 60, 3, 2। भैया 60 को करना है किससे, 5 से, 12 पंजे 60, 12 घंटे है नहीं है उसमें, खत्म कहानी। तो यही आंसर हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 30। इसका यही आता है अधिकतर, यही पूछ लेता है इधर उधर करके। अगला, पानी से भरी 12 बाल्टियों में से एक बाल्टी एक टंकी भरी जा सकती है। दिमाग लगाइए, क्वेश्चन सिर्फ माइंड का है। पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है। मैंने बाल्टी ली और टंकी में लौटता गया, 12 बार कर दिया, ठीक। फिर क्या कह रहा, प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, तो मुझे बताओ टंकी में कितना आप पहुंच गया होगा। अगर मैं 40 वाले सवाल की देखूं, 12 बाल्टी डाली है और एक टंकी में कितना, 13.5, इसका मतलब इतना पानी नहीं पहुंच गया होगा। घोड़ा करो मत करो, आगे की बात नहीं, इतना पहुंच गया होगा ना। अब इसमें से पानी निकालना है, क्या कह रहा है, 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी से कितनी बाल्टी भरी जा सकती है। तो भाई इसका मतलब डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो इसको 9 से, तो कितना आ गया, 15 नामा 135, और इसके मल्टीप्लाई करो 180, और एक के बाद पॉइंट, 18 बाल्टी, 18 बाल्टी भरी जा सकती है बस। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, डी व्यास वाले पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में भरी जाती है। डी व्यास है तो 40 मिनट में भरी जाती है। यदि व्यास को डबल कर दिया जाए, कहना चाह रहे हैं ये, डबल कर दिया जाए, 2D कर दिया जाए, तो पाइप खाली करने में, अच्छा खाली करवा रहा है तो 2D वाले से कितने खाली करने में कितना समय लगेगा। सिंपल सी बात है बेटा, इसका रेशो बना लो, कितना बना, 1:2। ये किसका आया है, व्यास या त्रिज्या, बात एक ही है। जब त्रिज्या का बनता है तो आपको जो क्षमता चाहिए, वो क्षमता चाहिए इसका स्क्वायर होता है बेटा। और क्या होता है, उल्टा होता है स्क्वायर के साथ, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये 4 और ये 1। क्या कह रहा है, 40 मिनट में, है ना। इस समय 1 मिनट, क्षमता तो सेम रहेगी बेटा, 1 और 4, लेकिन समय उल्टा हो जाता है, समय उल्टा हो जाएगा, 1:4:1। हमारे हिसाब से पहले कितनी देर में खाली हो रही थी, 4, और उसके हिसाब से 40। अब 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10, बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 मिनट में खाली हो जाएगी टंकी। सवाल इंपॉर्टेंट है। 42 क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम सवाल है। व्यास दे रखे हैं 2:4, 2 और 4, 2 और 4 मतलब 1:2, 1:2 के अनुपात में व्यास है, ये त्रिज्या मतलब, ठीक। तो क्षमता कितनी हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी बेटा 1:4, तो समय कितना हो जाएगा, 4:1। पूछा क्या है, देख लो वो क्या है ना, प्रवाह का अनुपात, तो 4:1 आपका डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला, लास्ट क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है, 3 नल ए बी सी एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। ए बी सी 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं, ठीक है। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे, मतलब नल चलता रहे लगातार, और बी और सी बारी बारी से उसके साथ 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया,
पहले तो इसको देखो कितना बना 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। ए तो लगातार चल रहा ना, पहले घंटे ए चलेगा तो उसके साथ बी आएगा, दूसरे घंटे ए चलेगा तो उसके साथ सी आएगा, ये कहना चाह रहे हैं वो। तो पहले घंटे में कितना भरा जाएगा 9 और अगले घंटे में 8, मतलब कुल मिलाकर 2 घंटे में कितना 2 घंटे में 17 करवाना कितना है 60। कितनी बार जाएगा 3 बार कर ले और इधर 3 बार कर ले तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा 51। अब नंबर किसका आएगा ए का। बचा कितना है 9 और 9 ही भरेगा, ठीक। तो 1 घंटा और चलेगा तो भैया कितने 7 घंटे में 60 यूनिट पानी आ जाएगा। बताओ आंसर कितना होगा आपका 7 घंटे। चैप्टर फिनिश।